भाई दूज के दिन बहन के घर भोजन क्यों करना चाहिए और इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? अर्जुन ने विनम्र होकर कहा, हे माधव, दीपावली के पश्चात आने वाला यह दिन भाई दूज कहलाता है। लोग कहते हैं कि इस दिन भाई को अपनी बहन के घर जाकर भोजन अवश्य करना चाहिए क्योंकि इससे बड़ा पुण्य मिलता है। परंतु हे केशव, इस परंपरा के पीछे क्या रहस्य है? क्या यह केवल लोकरीति है या इसमें कोई दिव्य सत्य भी निहित है? श्री कृष्ण मुस्कराए। उनका मुखकमल सहस्र सूर्य के समान प्रकाशमान हुआ। उन्होंने कहा, हे पार्थ, मनुष्य यदि संसार की हर रीति का कारण जान ले तो उसके भीतर श्रद्धा की जड़ और गहरी हो जाती है। यह जो दिन भाई दूज कहलाता है, इसका प्रारंभ स्वयं यमराज और यमुना से हुआ था और इसका रहस्य स्नेह में छिपा है। सुनो, मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जो काल से भी पुरानी है। बहुत समय पहले, जब धर्म अपनी पूर्णता में था, उस समय सूर्यदेव के घर दो संतानें उत्पन्न हुई, एक पुत्र यमराज और दूसरी पुत्री यमुना। यमराज न्याय के देवता बने, वे मृत्युलोक के स्वामी थे। यमुना पृथ्वी पर जीवनदायिनी नदी के रूप में अवतरित हुई। दोनों भाई बहन में अपार प्रेम था, परंतु अपने अपने दायित्वों के कारण वे मिल नहीं पाते थे। यमुना का हृदय हर दिन भाई के स्नेह के लिए तड़पता था। वह अक्सर सोचती, मेरे भाई यमराज सभी प्राणियों के कर्म का फल देते हैं, परंतु क्या उन्हें भी कभी स्नेह का विश्राम मिलता है? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, अपने हाथों से उन्हें भोजन कराना चाहती हूँ। और एक दिन, हे पार्थ, यमुना ने प्रार्थना की, हे प्रभु सूर्यदेव, मेरे हृदय में एक ही कामना है, मैं अपने भाई यमराज से मिलना चाहती हूँ। कृपा करके उन्हें मेरे घर आने को कहिए। सूर्यदेव ने मुस्कुराकर कहा, पुत्री, स्नेह की पुकार व्यर्थ नहीं जाती। मैं तेरे भाव यमराज तक अवश्य पहुंचाऊंगा। सूर्यदेव ने यमलोक जाकर यमराज से कहा, पुत्र, तेरी बहन यमुना तुझे पुकार रही है। वह तेरे हाथों में अर्घ्य देना चाहती है, तेरे लिए भोजन बनाना चाहती है। यह सुनकर यमराज के नेत्र नम हो गए। पिताश्री, बहन का स्नेह तो परमात्मा का रूप है। मैंने मृत्यु का न्याय तो बहुत बार किया, पर बहन के प्रेम का न्याय नहीं कर पाया। अब विलंब नहीं होगा, कल मैं स्वयं उसके घर जाऊंगा। अगले दिन जब यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर पृथ्वी पर उतरे तो आकाश में दिव्य संगीत गूंज उठा। यमदूतों ने कहा, प्रभु, आज आप किस कर्म के लिए जा रहे हैं? यमराज ने मुस्कुराकर कहा, आज न्याय नहीं, स्नेह देखने जा रहा हूँ। धरती पर यमुना ने जैसे ही दूर से अपने भाई का दिव्य स्वरूप देखा, उनके नेत्र अश्रुओं से भर गए। उन्होंने घर को सजाया, दीप जलाए और रंगोली बनाई। पुष्पमालाएं सजाईं और मन में केवल एक ही भावना थी, आज मेरे घर स्वयं मृत्यु नहीं, जीवन आ रहा है। जब यमराज द्वार पर पहुंचे, यमुना ने झुककर चरण धोए, आरती उतारी और तिलक लगाया। उसने कहा, भैया, यह दिन मेरे लिए सबसे पवित्र है। मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से भोजन बनाकर तुम्हें खिलाना चाहती हूँ। यह भोजन केवल अन्न नहीं, मेरे स्नेह का अर्पण है। यमराज ने कहा, बहन, तेरे भाव मुझे स्पर्श कर रहे हैं। आज का दिन मैं अमर बना दूंगा। यमुना ने प्रेम से खीर, पूरी, मिठाई और अनेक व्यंजन परोसे। यमराज ने प्रत्येक निवाले में उस प्रेम का स्वाद अनुभव किया जो किसी देवलोक में भी दुर्लभ है। भोजन के पश्चात यमराज ने कहा, बहन, आज तूने मुझे जो प्रेम दिया है वह अविनाशी है। आज से मैं यह घोषणा करता हूँ, जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाएगा और उसके हाथों का भोजन करेगा, उसे यमलोक का भय कभी नहीं होगा। उसका जीवन सुख, धन और दीर्घायु से भरा रहेगा। यमुना ने आंसू पोंछते हुए कहा, भैया, यह दिन तब पवित्र बनेगा जब हर युग में भाई बहन इसे श्रद्धा से मनाएंगे।
यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। और उसी क्षण आकाश से पुष्पवृष्टि हुई। देवताओं ने कहा, यह स्नेह का पर्व है, यह अमर रहेगा। हे अर्जुन, वही दिन आज भाई दूज के नाम से जाना जाता है। यह केवल भाई बहन का उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा और प्रेम का मिलन है। जिस प्रकार यमराज ने बहन के स्नेह से मृत्यु को भी मधुर बना दिया, उसी प्रकार जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर भोजन करता है, वह मृत्यु को भी जीत लेता है। क्योंकि जहाँ स्नेह है, वहाँ भय नहीं होता। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, क्या इस दिन बहन के घर भोजन करने से सच में मृत्यु का भय दूर हो जाता है? श्री कृष्ण बोले, हाँ पार्थ, क्योंकि यह भोजन केवल अन्न नहीं, यह शुभ संकल्प का प्रसाद है। बहन जब अपने हाथों से बनाकर भाई को खिलाती है, तो वह अपने मन की हर शुभ भावना उसमें मिला देती है। वह प्रार्थना करती है, मेरे भाई का जीवन मंगलमय हो, और मन से निकली प्रार्थना स्वयं ब्रह्मा का स्वरूप होती है। वह ब्रह्मा की वाणी बनकर यमराज को भी बांध देती है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, सुनो अर्जुन, इस दिन के 7 अद्भुत लाभ हैं। पहला, जो भाई बहन के घर भोजन करता है, उसके जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं आती। दूसरा, उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। तीसरा, वह अपने पितरों को तृप्त करता है। चौथा, उसके जीवन में रोग और संकट दूर होते हैं। पांचवा, वह अपनी वाणी में मधुरता और मन में स्थिरता प्राप्त करता है। छठा, उसे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। और सातवां, यमराज स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, हे गोविंद, यदि कोई भाई किसी कारण बहन के घर नहीं जा सके, तो क्या वह इस पुण्य से वंचित रह जाता है? श्री कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, भावना ही कर्म है। जो स्नेहपूर्वक बहन के दिन बहन के हाथ का भोजन करता है, वह केवल बहन का ऋणी नहीं होता, बल्कि स्वयं यमराज से वरदान प्राप्त करता है। और जो बहन इस दिन तिलक करती है, उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है। भाई का आशीर्वाद, बहन का स्नेह, ये दोनों मिलकर लक्ष्मी का द्वार खोल देते हैं। अर्जुन बोला, हे वासुदेव, क्या आज भी यमराज और यमुना मिलते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ पार्थ, हर भाई दूज को जब कोई बहन अपने भाई को तिलक लगाती है, उसी क्षण यमराज और यमुना अदृश्य रूप में वहां उपस्थित होते हैं। वे देखते हैं कि धरती पर स्नेह अब भी जीवित है। तभी तो यमराज प्रसन्न होकर कहते हैं, जहां प्रेम है, वहां मृत्यु नहीं। फिर श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, संसार में सबसे पवित्र रिश्ता मां बाप के बाद भाई और बहन का है। यह रिश्ता न तो लोभ से जुड़ा है, न ही स्वार्थ से। यह केवल हृदय की करुणा से बना है। जब बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, तो वह कहती है, हे प्रभु, मेरे भाई की रक्षा करना। यह वाक्य इतना शक्तिशाली है कि यमराज भी उस आत्मा के समीप जाने से पहले 10 बार सोचते हैं। अर्जुन ने कहा, हे माधव, तो क्या इस दिन का पालन न करने वाला व्यक्ति किसी दोष का भागी बनता है? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, जो व्यक्ति स्नेह को त्याग देता है, वह स्वयं ही अपने जीवन से सुख को दूर कर देता है। भाई दूज का पालन न करना कोई पाप नहीं, परंतु यह अवसर है प्रेम को पुनर्जीवित करने का। और जो इस अवसर को खो देता है, वह केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मीयता की जड़ को खो देता है। इसलिए हर भाई को चाहिए कि वह बहन के घर अवश्य जाए, चाहे वह कितनी दूर क्यों न हो। फिर श्री कृष्ण ने निष्कर्ष स्वर में कहा, हे अर्जुन, इस दिन जब भाई बहन के घर भोजन करता है, तो समझो वह केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी तृप्त हो रहा है। बहन के प्रेम का एक कण ही उसके जीवन का सबसे बड़ा कवच बन जाता है। जो भाई इस दिन बहन के घर भोजन करता है, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है, क्योंकि उस दिन वह केवल अन्न नहीं, प्रेम का अमृत ग्रहण करता है।
फिर श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, पार्थ, जब तुम अपने भाई या बहन से मिलो तो केवल शब्दों से नहीं, हृदय से मिलो, क्योंकि वही हृदय, वही स्नेह, वही अमर बंधन इस पर्व की आत्मा है। यही कारण है कि इस दिन को यमद्वितीया भी कहा गया है, वह दिन जब मृत्यु ने भी प्रेम को प्रणाम किया था। और यह कहकर श्री कृष्ण मौन हो गए। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हे गोविंद, अब मैं समझ गया कि भाई दूज केवल एक रीति नहीं बल्कि जीवन का सबसे पवित्र भाव है। इस दिन जो बहन के घर भोजन करता है वह न केवल यमराज के भय से मुक्त होता है बल्कि प्रेम के सागर में डूब जाता है। श्री कृष्ण मुस्कराए। स्मरण रखना पार्थ, जहां बहन की आरती की लौ जलती है वहां स्वयं नारायण का प्रकाश होता है। जो भाई उस लौ के सामने झुकता है वह जीवन भर अंधकार से मुक्त रहता है। और जो बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है वह स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप बन जाती है। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।